जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कल हमने पढ़ा था भारत में फर्स्ट अरब आक्रमणकारी कौन आया, क्यों आया। उस वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ा बढ़िया से, मज़ा से। अब आज पढ़ेंगे भारत में फर्स्ट तुर्की आक्रमण। तुर्की कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में फर्स्ट तुर्की आक्रमण और महमूद गजनवी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में फर्स्ट तुर्की अटैक, हेडिंग डाल लेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठें। फर्स्ट तुर्की आक्रमण कहाँ पर? तो भारत में। भारत में फर्स्ट तुर्की अटैक। अब तो ये तुर्की कौन थे? तो मध्य एशिया में रहने वाले थे। वहाँ पर एक प्रांत है गजनी। तो गजनी में ही जो सामानिधि साम्राज्य होता है उसमें एक गुलाम होता है। उनका एक गुलाम होता है सम्राट का। पहले के लोग क्या कर रखते थे? गुलाम रखते थे, दास रखते थे अपना कार्य कराने के लिए। तो उसी का एक गुलाम होता है, उसका नाम होता है अलप्तगीन। और उस अलप्तगीन का भी गुलाम होता है सुबुक्तगीन। अब उनकी क्या होती है कि सम्राट से बनती नहीं है, किसी बात को लेकर वो झगड़ा कर देते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, देखिए ये है गजनी। क्या है बाबू? सपोज गजनी है और यहाँ पर किसका शासनकाल होता है? सामानिध साम्राज्य का। सामानिध साम्राज्य होता है। इसी का एक गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम होता है, जिसका क्या नाम होता है? अलप्तगीन। अलप्तगीन। तो ये क्या करता है? अपने राजा की खूब सेवा करता है, तो इसको अच्छा पद देता है, सरदार टाइप कुछ बना देता है। तो ये कहता है जब मैं गुलाम हूं तो मैं भी अपने लिए एक गुलाम रख लेता हूँ यार, पैसा है अपने खूब सारा, रख लेते हैं एक गुलाम। तो ये भी क्या करता है? इसका एक गुलाम आ जाता है। इसका भी क्या आ जाता है बाबू? एक गुलाम आ जाता है और उसका नाम हो जाता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। हम ये तुर्की साम्राज्य क्या है, कैसे बना, फर्स्ट अटैक किसने किया, महमूद गजनवी कौन था, उसका पिता कौन था, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा पेटेंस रख कर बैठें, अभी समझ में आ जाएगा। अब ये क्या होता है कि ये अपने मालिक की इतनी अच्छी तरह से सेवा करता है कि ये क्या करता है, इसकी एक पुत्री होती है। क्या होती है? पुत्री। उसका विवाह इसके साथ करा देता है। क्या करा देता है? विवाह करा देता है। अब इनकी किसी बात को लेकर सम्राट से अनबन हो गई, तो ये दोनों क्या करते हैं? कहते हैं यार चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ आ जाते हैं? अफगानिस्तान रीजन में आ जाते हैं। अफगानिस्तान में आ जाते हैं और ये क्या करते हैं? अफगानिस्तान में तुर्की वंश की स्थापना कर देते हैं। तुर्की वंश की क्या कर देते हैं बाबू? स्थापना कर देते हैं। तो स्थापना कर दिया इन्होंने, कर दिया स्थापना। अब जब ये यहाँ आ जाते हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान मतलब कि क्या? पाकिस्तान बगल और हमारे सर पर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है ना। तो अब ये जब अफगानिस्तान आ जाते हैं मतलब भारत के बहुत करीब आ जाते हैं और इन्होंने अफगानिस्तान में तुर्की वंश की स्थापना भी कर दी है। अफगानिस्तान में क्या बन गया? अफगानिस्तान में तुर्की साम्राज्य बन गया है और इधर ये क्या है? हमारा भारत है। ऐसे क्या हो जाता है? भारत हो जाता है। अलप्तगीन शासन करता है कुछ 2 साल, 962 से लेकर 963 ईस्वी तक। 962 से लेकर 963 ईस्वी तक यहाँ पर कौन रहता है? अलप्तगीन रहता है। अलप्तगीन रहता है 962 से
सिर्फ 63 तक शासन करता है, फिर इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके कोई पुत्र उत्तर होता नहीं है, तो वही जो इसका गुलाम और दामाद था वही कार्यभार देखता है, जिसका नाम क्या होता है, सुबुक्तगीन होता है। सुबुक्तगीन होता है। और यही सुबुक्तगीन क्या करता है बाबू, 977 ईस्वी में क्या करता है, 977 ईस्वी में हमारे जो भारत का, समझ लीजिए ये प्रांत है, यहाँ से चलता है अफगानिस्तान से, और भारत के इस प्रांत पर किंग होते हैं जयपाल। कौन होता है, ये जो सिंध क्षेत्र होता है, ऐसे ये सिंध और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी सब हैं, तो इसी सिंध क्षेत्र पर क्या करता है, भारत के जो किंग होते हैं उनका हर नाम होता है, यहाँ पर शासन किसका होता है, सिंध क्षेत्र में, सिंध में शासन होता है जयपाल का। तो जयपाल के विरुद्ध फर्स्ट अटैक करता है कब, 977 एडी में। 977 एडी में ये फर्स्ट अटैक करता है। अब देखिए, ये तो आपके समझने के लिए था। समानिधि साम्राज्य बना, वहां पर अलप्तगीन नाम का गुलाम था, फिर उसका गुलाम सुबुक्तगीन, फिर दोनों की वहां बनती नहीं, कहते हैं यार चलो यहाँ से बढ़ते हैं, गजनी चलते हैं, वहां साम्राज्य बनाएंगे। तो अफगानिस्तान में, अब गजनी से चलते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बढ़िया अपना एक साम्राज्य अच्छा सा बना लेते हैं, फिर उनकी नज़र पड़ती है भारत की ओर, तो कहते हैं यार भारत में बढ़िया सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, वहां पर अगर पैर पसार लिए तो बस जिंदगी भर ऐश करना है। तो उसी बात को लेकर सुबुक्तगीन क्या करता है, 977 एडी में फर्स्ट अटैक करता है सिंध जो क्षेत्र होता है वहां के किंग जयपाल पर। तो अब हमको लिखना क्या है, आपको नोट्स में लिखना है कि भारत में फर्स्ट अटैक किसके द्वारा किया, फर्स्ट तुर्की अटैक। जिस प्रकार फर्स्ट अरब आक्रमण 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया, उसी तरह फर्स्ट तुर्की अटैक 977 एडी, एडी मतलब ईस्वी, किसके द्वारा, तो सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया, सुबुक्तगीन के द्वारा। और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र होता है महमूद गजनवी। कौन होता है, महमूद गजनवी। वही महमूद गजनवी जिसने 1000 से लेकर 1027, सिर्फ 27 साल के बीच भारत में 25 बार आक्रमण कर दिया, जो भारत के राजा थे उनको परेशान कर दिया। तो किसके द्वारा, महमूद गजनवी द्वारा। इसी का पुत्र कौन होता है, महमूद गजनवी। अब बात करते हैं महमूद, तो आपने लिख लिया होगा भारत में फर्स्ट तुर्की अटैक 977 एडी सुबुक्तगीन द्वारा। अब बात कर ले महमूद गजनवी, उसके प्रमुख भारत में अटैक। तो किसकी बात करेंगे बाबू, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। कब से कब तक भारत में अटैक किया, तो सन 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक, 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक भारत में 25 बार आक्रमण किए। क्या किए इसने, भारत में 25 आक्रमण किए इसने। अब सभी हमको नहीं पढ़ना, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। 25 आक्रमण किए। तो पूछा जा सकता है फर्स्ट अटैक इसने किसके विरुद्ध किया, तो फर्स्ट अटैक इसने भी उसी के विरुद्ध किया जिसके विरुद्ध इसके पिता ने किया था, सिंध क्षेत्र। क्योंकि जो सिंध क्षेत्र है वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है और अफगानिस्तान से लगा हुआ है, तो अफगानिस्तान से भारत में आने के लिए सिंध में ही पहले आना पड़ेगा। तो इसने 1000 से या 1001 एडी के बीच फर्स्ट अटैक करता है, फर्स्ट अटैक या फर्स्ट आक्रमण करता है। किसके विरुद्ध, तो जयपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया इसने फर्स्ट अटैक, तो इसने जयपाल के विरुद्ध किया, जयपाल के विरुद्ध। सिंध तो इसके पिता ने जीत लिया था, अब जयपाल वहां से कहां हटाया, पेशावर, ये भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। तो पेशावर पर अटैक किया। फिर इसके बाद इसने सन 1000
1005 एडी या 1005 एडी में मुल्तान के किंग होते हैं अब्दुल फतेह दाऊद। मुल्तान प्रांत किस पर किया? तो अब्दुल फतेह दाऊद पर। ये कौन होता है? तो ये मुल्तान प्रांत का किंग होता है, मुल्तान का। फिर इसने 1008 एडी में 1008 एडी में जयपाल के पुत्र, यहां पर ये क्या होता है, ये हार जाता है और ये क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। 1008 एडी में ये आनंदपाल पर आक्रमण करता है। किस पर? आनंदपाल पर आक्रमण, आनंदपाल पर आक्रमण करता है। फिर इसके बाद आनंदपाल पर आक्रमण देखिए 1001 में जयपाल के विरुद्ध पेशावर में, 1005 अब्दुल फतेह ये मुल्तान में होते हैं जो वर्तमान पाकिस्तान में है। फिर 1008 आनंदपाल पर, और अब ये क्या कर रहा है, भारत में घुस रहा है। बात है 1018-19 की, कन्नौज पर अटैक कर देता है। कन्नौज पर क्या करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण कर देता है। कहां पर? कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। और यहां पर जो किंग होते हैं वो यहां से भाग जाते हैं। यहां पर जो किंग होते हैं कौन? राज्यपाल। यहां पर किंग होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो उस समय भारत में एक किंग हुए हैं विद्याधर चंदेल। उस समय भारत के सबसे पराक्रमी राजाओं में गिना जाता था। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, वो क्या करते हैं, इसकी हत्या करवा देते हैं। इसकी क्या करते हैं, हत्या करवा देते हैं। और यही कारण बनता है अगले अटैक का। जब महमूद गजनवी को पता चलता है कि यार हमने जिस पर आक्रमण किया था वो इंसान भाग गया डर कर, हमारे डर से, तो इसको क्या ऐसा लगा, इसको किस बात की मिर्ची लग गई कि इसको मरवा दिया। और इसी बात के लिए वो अगला अटैक करता है 1022 में। अगला अटैक कब करता है? 1021-22 में। किसके विरुद्ध? तो क्या नाम था, विद्याधर चंदेल के, विद्याधर चंदेल के विरुद्ध। अब क्या होता है, ये भी भाई टक्करी के, वो भी टक्करी के, दोनों पार्टी बिल्कुल मजबूत। तो क्या करते हैं कि यार लड़ाई नहीं करते, संधि कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है, महमूद गजनवी और विद्याधर चंदेल के बीच क्या हो जाती है, अलायंस हो जाती है, संधि कर ली जाती है। अब देखिए महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी में भारत में टोटल 25 आक्रमण किए। पहला किसके विरुद्ध? पेशावर के किंग जयपाल के। जयपाल हार जाता है, बेचारा आत्महत्या कर लेता है। 1005 में अब्दुल फतेह दाऊद मुल्तान भारत की ओर अब बढ़ रहा है। 1008 में आनंदपाल पर अटैक किया, ये इसी जयपाल का पुत्र था। 1018-19 में कन्नौज के किंग राज्यपाल, तो राज्यपाल डर कर भाग गए भाई साहब, तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, ये इसको हत्या करवा देते हैं। क्या करते हैं, विद्याधर चंदेल हत्या करवा देते हैं। हत्या किसके द्वारा? विद्याधर चंदेल द्वारा, विद्याधर चंदेल द्वारा हत्या करा दी जाती है। 1021-22 में क्या होता है, विद्याधर चंदेल के ऊपर फिर महमूद गजनवी अटैक कर देता है और संधि हो जाती है। और 1025 में जो अटैक करता है उससे तो पूरे भारत में जो शासक होते हैं वो पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि ये अटैक एक चर्चित मंदिर पर किया था और इसमें इतनी धन संपदा मिली इसको कि ये बिल्कुल माला माल हो गया। और ये सब कहाँ लेकर गया? गजनी लेकर गया। तो इसका जो अगला अटैक होगा बड़ा ही चर्चित है और एग्जाम में पूछा जाता है। 1025 पर यह अटैक करता है सोमनाथ मंदिर। 1025 पर जो सौराष्ट्र क्षेत्र है,
सौराष्ट्र क्षेत्र के सोमनाथ मंदिर पर करता है। सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर करता है। किस क्षेत्र में पड़ता है? सौराष्ट्र, वर्तमान समय गुजरात। यहां से इसको भारी धन संपदा मिलती है, भारी धन संपदा मिली। संपदा मिली। ये लोग अटैक ही दो रीजनों से करते थे। एक तो ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और जहां पर मूर्ति पूजा है उसका विरोध करने के लिए। और दूसरी बात ये थी सबसे इंपॉर्टेंट कि ये धन लूट लूट कर अपने यहाँ ले जाना चाहते थे। दूसरे इसमें एक घटना होती है, जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो पीछे से जो जाट होते हैं, जो पंजाब क्षेत्र है वहां पर जाटों का शासन था, वो क्या करते हैं, पीछे से इस पर अटैक करते हैं और काफी कुछ लूट लेते हैं। और यही कारण बनता है कि ये 1027 में पुनः भारत पर फिर एक बार अटैक करता है। तो क्या होता है, जाटों द्वारा कुछ धन लूट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बाबू? कुछ धन लूट लिया जाता है। अब क्या होता है, अब लूट लिया गया। अब आप ही बताइए, आप कुछ लेकर जा रहे हैं, आपको कोई लूट लेगा तो आपको बुरा लगेगा? आप पावरफुल हैं, शक्ति है आपके पास, आप क्या कहेंगे, मिलो तुम, बताएंगे तुमको। और उसी का दंड देने के लिए ये 1027 में पुनः भारत पर अटैक करता है। किसके विरुद्ध? अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। और ये इसका क्या था? अंतिम आक्रमण। अंतिम क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसी युद्ध में ये घायल हो जाता है और इसी कारण इसकी 1030 में मृत्यु हो जाती है। अंतिम आक्रमण क्या होता है, इसी में क्या हो जाता है, महमूद गजनवी घायल हो जाता है। अब घायल हो गया है, तलवारें लग गई, तो क्या होता है, 1030 एडी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी क्लास थी। भारत में फर्स्ट तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया 977 में। फिर उसी का पुत्र होता है महमूद गजनवी, वो 1000 से 1025 के बीच भारत पर 17 आक्रमण करता है और भारत में क्या क्या लूटता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी कौन था और वो भारत में लूटने के उद्देश्य से नहीं, वो भारत में एक तुर्की साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से आता है। उसके गुलाम कौन थे, क्या कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में जो उसका साम्राज्य था उसका शासक बना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।